महादेव जी का आत्मा कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूँ, जिसे सुनकर खुशी से झूम उठोगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपका पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ा एक बहुत बड़ा सच आज तुम्हें बताने आया हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, उसे सच से आप अभी तक बहुत ही अनजान रहे हैं। वह सच आपके पिछले जन्म का है। जी हाँ मेरे बच्चे, आज तुम्हें वह सब सच पता चलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हैं तो मेरा इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ आया लव यू महादेव जी लिखकर मुझे अपना स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे समक्ष तुम्हारा पूर्व जन्म से जुड़ा एक राज उजागर करूंगा, जो तुमसे अभी तक छिपा हुआ था। यह राज मेरे अलावा और कोई तुम्हें नहीं बता सकता। तुम पहले ही यह सब जानते थे, किंतु इस जन्म में तुमको कुछ भी याद नहीं है। तुम्हारे लिए यह जानना अति आवश्यक है, जिसको जानने का अब समय आ गया है। मैं तुम्हें उसे सत्य से परिचित करूंगा। मेरे बच्चे, यह बात तुम्हारे दोबारा लिए हुए पूर्व जन्मों की है, जो इस प्रकार अपने पूर्व जन्म में तुम जिस व्यक्ति को प्रेम करते थे, उसको अपने हर जन्म में पाने के लिए तुमने मेरा कठिन भक्ति साधना की। तुमने मुझे वरदान में इस व्यक्ति को अपना हर जन्म की जीवन साथी के रूप में तुमने यह संकल्प लिया था कि उसके अतिरिक्त अन्य किसी को भी अपना जीवन साथी स्वीकार नहीं करोगे। मैंने तुमको आशीर्वाद दिया और तुम्हारे संकल्प के अनुसार तुम्हारे द्वारा लिए गए प्रत्येक जन्म में इस व्यक्ति को तुम्हारे जीवन साथी के रूप में प्रदान किया। मेरे प्रिय बच्चों, आपको यह सब सुनकर बड़ा ही आश्चर्यचकित महसूस हो रहा होगा, परंतु मेरे बच्चे, यह है एक सच है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, आपके पिछले जन्म का यह साथी आपको इस जन्म में भी तलाश रहा है और आपकी भी आत्मा की अपने उसे साथी की तलाश में जुटी हुई है। जी, परंतु मेरे बच्चे, आज आपको अपने प्रेमी के विषय में बहुत बड़ा संदेश प्राप्त हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आपको भी मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो मेरा इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपना स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे इस जन्म में भी इसको तुम्हारे जीवन में भेज दिया था, किंतु तुम अपना अज्ञानतावश उसको पहचान ना सके और उसको अपनों से दूर कर दिया। किंतु उसके दूर जाने के बाद तुमको ज्ञात हुआ कि उसे तुम्हारा क्या संबंध है, कि वह कोई और नहीं, वह तुम्हारे जन्मों जन्मों का साथी है। अगर आप भी मुझ में अपना भक्ति रखते हो तो मेरा इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपना की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़े इस रहस्य और अब मैं तुम्हें तुम्हारे भूल को सही करने का एक अवसर प्रदान कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में वह तुमसे मिलेगा, या यह समझो कि वही तुम्हारे जन्मों जन्मों का साथी है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए अंतिम अवसर है। वह स्वयं भी तुम्हारे और उसके संबंध से भली भांति परिचित है। तुम उसके लिए एक पहेली बने हुए हो। उसके इन विचारों की पहेली को सुलझाओ और इस अवसर को मत जाने दो। मेरे प्रिय बच्चों, मुझे पता है आज आप बहुत ही संतुष्ट हो गए होंगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यह सच आपके जन्मों जन्मों का है, जिसे सच को मैंने आज आपको बताई है। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने प्रेम के विषय में आज से जुड़ जाओ, वह आपको बहुत जल्द प्राप्त होने वाला है।
मेरे बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से नहीं संदेह हो तो मेरा इस वीडियो को शेयर करके चैनल मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपके सभी प्रकार के दुखों को हर लिया है। अब आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार से उदास निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में निश्चिंत रहे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उसे गलत समझ रहे हो, वह ऐसा नहीं है जैसा तुम उसे समझ रहे हो। मुझे पता है उसने तुम्हारे साथ जो कुछ किया है उसे तुम्हारा दिल बहुत दुखी है। तुम इसीलिए उसे गलत समझ रहे हो, लेकिन मेरे बच्चे, यह उसने जानबूझकर नहीं किया है, उसे ऐसा करना पड़ा है। वह तो तुमसे अत्यधिक प्रेम करता है। तुम्हारा साथ वह जीवन भर के लिए चाहता है। वह नहीं चाहता कि तुम उसके जीवन से जो, किंतु मेरे बच्चे, वह जितना प्रेम तुमसे करता है उतना ही प्रेम वह अपने परिवार से भी करता है। और इसी कारण वह तुम्हारा साथ नहीं दे पा रहा, क्योंकि वह अपने परिवार जनों की वजह से विवश है। तुम्हारे साथ चल नहीं सकता, तुम्हारे साथ रह नहीं सकता, क्योंकि परिवार के लोग चाहते हैं कि पहले वह अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें। वह कुछ ऐसा करके दिखाएं कि दुनिया सिर्फ देखती रह जाए, उसके बाद वह तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत करने का निर्णय करें। मेरे बच्चे, तुम उसे गलत मत समझो और ना ही उसके परिवार जनों को, क्योंकि तुम ही इस बात को जानते हो कि हर माँ बाप अपने बच्चों से यही अपेक्षा करते हैं कि वह अपने जीवन में उसे सफलता को प्राप्त कर लेता, कि वह इस चिंता में ना रहे कि इसका जीवन भविष्य में उज्जवल रहेगा या उसे भी प्रबंध नई नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, इसी कारण वह अपने माता पिता की बात सुन रहा है, क्योंकि उसके माता पिता ने उसके लिए बहुत कुछ त्याग किया है, जिस प्रकार तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए त्याग किया है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम उसे गलत मत समझो, उसे कुछ वक्त दो, सही समय आने पर वह सब कुछ ठीक कर देगा। वह तुम्हारा साथ ही देगा, क्योंकि वह खुद चाहता है कि तुम दोनों एक साथ जीवन भर रहो और एक उज्जवल भविष्य को बना। बस अभी वह अपने दायित्व को निभाने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन वह तुमसे यह सारी बातें इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि तुम अभी उससे रुष्ट हो, तुम उसके बातों को समझ नहीं रहे हो, और इसी कारण वह भी बहुत परेशानी में है, पीड़ा में है। उसे नहीं समझ आ रहा तुम्हें। और अपने माता पिता को, बच्चे, तुम एक बार उससे बात करो, शांत होकर बात करो, क्रोधित होकर नहीं, और उसके बातों को समझने का प्रयास करो। उसे तुम्हारे साथ की आवश्यकता है, तुम्हारे समझ की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम अभी बहुत अकेला महसूस कर रहे हो खुद को। तुम्हें कब से एक सच्चे प्यार की तलाश थी और इस प्रेम ने तुम्हें खुशी दी थी, और इसके लिए तुमने बहुत संघर्ष भी किया। आज तुम्हारे जीवन में बहुत सी खुशियाँ आ गई थी, तब अचानक से जब वह तुम्हारे जीवन से चला गया तो तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रहा है, और तुम्हारे यही स्थिति मैं देख नहीं पा रहा। निराश मत हो मेरे बच्चे, इसीलिए तो मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूँ। मेरे बच्चे, वह भी यही इंतजार कर रहा है कि कब वह अपने जीवन में कुछ ऐसा कर पाए ताकि उसके माता पिता उसे तुम्हारे साथ रहने की अनुमति दे पाए। वह तो स्वयं इन्हीं सभी कोशिशों में लगा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा उसके जीवन में आना एक सपना का पूर्ण होने जाता था। वह व्यक्ति तुम्हें अपने हृदय की गहराइयों से प्रेम करता है, तुम्हारे सभी अच्छी गुना से बहुत ही आकर्षित किया है। वह तुम्हें त्यागना नहीं चाहता, वह तो सदा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता है। मेरे बच्चे, तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्योंकि अभी कुछ समय है। सही समय आने की प्रतीक्षा करो। मैं स्वयं तुम दोनों को मिलवाऊं किए तो तुम दोनों ही एक दूसरे, क्योंकि उसका, और क्या तुम यह चाहते हो मेरे बच्चे की उसका परिवार तुम्हें स्वीकार ना करे, वह प्रेम ना दे जिसकी तुम आशा रखते हो। किंतु तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं मेरे बच्चे। तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं, जो भी परिश्रम किया है, उनका फल तुम्हें मिलेंगे, और इस बार तुम्हारे किस्मत तुम्हारे साथ कोई छल नहीं करेगा।
मेरे बच्चे, इस बार तुम्हारे किस्मत कोई खेल नहीं खेलेगी। और एक बच्चा अपना माँ के प्रेम का नाम तोल मोल नहीं लगता है। मेरे बच्चे, इसीलिए मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, कितनी बड़ी खुशी दे रहा हूँ, इसका मूल मत लगाओ। तुम्हें छोटी छोटी खुशियाँ भी तो मेरा प्रेम ही लेकर आ रहा है। तुम्हारे लिए तो तुम उन छोटी खुशियों में क्यों नहीं खुश रहते हो कि महादेव जी, मैं बहुत परिश्रम की थी, मुझे यह मिलना चाहिए था, अपने मुझे बस यह दिया है। उसे बस में भी तो तुम्हारे महादेव जी का प्रेम है। उसे बस में भी मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह दिखा रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो अपने जीवन के छोटी से छोटी चीज में खुश रहो। अगर मैं तुमसे आज यह कहूँ कि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत सारे पर तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी, तो तुम तब भी तो रहोगे। तो जो सब कुछ तुम्हारे पास आज है, तुम उसके लिए खुश रहो, धन्यवाद प्रकट करो। तुम्हारा जीवन तुम्हारे पास है, उसके लिए मेरा धन्यवाद प्रकट करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं इस पूरी दुनिया से लंचकर तुम्हारे हर शत्रु के खिलाफ तुम्हारे रक्षा कर रहा हूँ। और तुम अपने अतीत की बीती बातों पर रो रहे हो, जो गुजर गया है उसको पकड़कर बैठे हो, उसे पर रोटी जा रहे हो। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ कहा है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर रोने से तुम उसे बात को, उन चीजों को बदल नहीं सकते हो। इसलिए उन्हें भूल जाओ, उन चीजों को वहीं छोड़ दो। उन लोगों पर छोटे तो जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ, मैं तुम्हें जो अपना प्रेम दे रहा हूँ, प्रतिदिन बस उसे पर ध्यान दो और उसके लिए मेरा धन्यवाद प्रकट करो। मेरे प्रेम का मूल मत लगाओ कि महादेव जी, मुझे इतना कुछ चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। जब वक्त आएगा, मैं तुम्हें तुम्हारे खुशियों से वंचित नहीं रखूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें आज सब कुछ चाहिए, मैं तुम्हारा भविष्य देख रहा हूँ। तुम्हें छोटे समय की खुशी चाहिए, मैं अपने बच्चों के लिए लंबे रास्ते का सुकून देख रहा। तो मुझे मेरे हिसाब से चीज करने दो, बस मुझ पर यकीन रखो। तुम कोई भी संदेश देखते हो, मेरे लिए के गम में खो जाते हो। तुम्हें यह लगता है कि इन बातों से मेरा क्या ही बदल जाएगा। यह ब्रह्मांड जो मुझे इतने सारे साइन दे रहा है, इन बातों से क्या बदल रहा है? मेरे जीवन में कुछ भी नहीं, पर मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड तभी संकेत देता है जब उसको तुम्हारा भविष्य दिख रहा होता है और उन संकेतों से वह बताना चाहता है। यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत खुश है, तो तुम भी खुश रहना शुरू करो। इसीलिए वह संकेत तुम्हें मिलते हैं, पर तुम तो उन संकेतों को छोड़कर अतीत में खोए हुए हो। महादेव जी, मुझे प्रेम नहीं चाहिए, महादेव जी मुझे खुशियाँ नहीं चाहिए, महादेव जी मेरा जीवन खत्म कर दो, महादेव जी यह कर दो वह कर दो। पर जो दे रहा है वह तुम्हें नहीं चाहिए। ब्रह्मांड जो तुम्हें देने के लिए तैयार बैठा है, जो तुम्हारा भविष्य देखकर खुशी से झूम रहा है, तुम लगातार उसे चीज को जानकारी रहे हो, तो क्या तुम यह सही कर रहे हो मेरे बच्चे? क्या तुम अपना स्वास्थ्य खराब करके, अपना चीजों को खराब करके अपने साथ और अपना महादेव जी के साथ सही कर रहे हो? मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ उसको खुले दिल से अपना, मेरे संकेत को, मेरे संदेशों को ध्यान से सुनो। मतलब के बिना बात के नहीं होता है, होने के पीछे एक तो तुम्हें कुछ दिख रहा है, तो उसको नजरअंदाज मत करो, उसे बात पर ध्यान दो। अगर तुम्हें किसी बात का मतलब नहीं पता है, किसी साइन का मतलब नहीं पता है, उसके बारे में पता लगाओ और फिर खुशियों में खुश रहो कि एक दिन मेरा भविष्य आएगा, एक दिन वह दिन आएगा जिसके लिए मैंने जन्म लिया है। वह दिन आएगा जब मैं चमकाऊंगा एक तारे की तरह। मैं बहुत तपहूँ, बहुत रोया हूँ, बहुत तड़पा हूँ। मेरा महादेव जी ने सब कुछ देखा है, वह अपना मुंह नहीं मोड़ सकता मुझे, वह मेरा खुशियाँ मुझे नहीं छीन सकता है। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम बहुत अकेले पड़ गए हो, मुझे पता है कि तुम लाख संदेश देख लो, तुम चाहे पूरे दिन हंस लो और खुश रहे को, रात में तुम्हारा वह अकेलापन तुम्हें जीने नहीं देता है।
वह अकेलापन तुम्हें सुकून से सोने नहीं देता है। तुम्हारे सीने पर एक बहुत बड़ा बोझ है, एक बहुत बड़ा दर्द है जो इस समाज ने तुम्हें दिया है, जो तुम्हारे लाख कोशिशें के बाद भी खत्म नहीं हो रहा है। क्योंकि वह लोग जो तुम्हें दर्द देते हैं वह तो तुम्हारे सामने ही है। तुम प्रतिफल उन्हें हंसता हुआ देख रहे हो, उन्हें किसी और के साथ खुश देख रहे हो। अब वह हर पल तुम्हें और पीड़ा दे रहा है। मेरे बच्चे, तुमने बचपन से बहुत कुछ कहा, तुमने बचपन से ही बहुत कुछ देखा है। यह दर्द, यह बाहर आज का नहीं है, यह तो तुम बचपन से उठा रहे हो। तुम्हारे दिल भी एक बोझ है, एक भारी मन है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तुम्हें तो कभी कभी इतनी घुटन होने लगती है कि तुम्हें यह जीवन समझ में ही नहीं आ रहा है, तुम्हें यह समझ ही नहीं आ रहा है तुम्हारा यह जीवन तुम्हें किसी और लेकर जा रहा है। मुझे पता है कि तुम इस दुनिया के सामने लाख मुस्कुराने और लाख मजबूत बनो, पर भीतर ही भीतर तुम्हारे दिल में एक इच्छा है कि क्या तुम्हें जीवन में कोई ऐसा मिलता जो तुम्हें समझना, जो जिम्मेदारियां का बोझ तुम्हारे ऊपर हमेशा डाल दिया गया, खास कोई ऐसा मिलता जो तुम्हारे जिम्मेदारी लेता। बस इस समाज ने तुम्हें आगे बढ़ाया होता, लोगों ने तुम्हें पीछे खींचने की बजाय तुम्हें आगे बढ़ाया होता, तुम्हें अपना हाथ दिया होता है। ऐसा तुम्हें कोई मिल ही नहीं। तुमने दोस्ती की तो उसमें भी कुशल मिला, तुमने प्रेम किया तो उसमें भी कुशल मिला। तुम्हारे परिजनों ने तुम्हारे साथ छल किया और यह सब देखकर तुम टूट गए हो। तुम्हें तो अब यह लगता है कि शायद तुम ही बुरे व्यक्ति हो। तो मेरे बच्चे, में सब कुछ देख रहा हूँ और अब मुझे तुम्हारे यह हालत नहीं देखी जा रहा। मेरा दिल भर जाता है जब मैं तुम्हारे जीवन के बारे में सोचती हूँ, दिल भर आता है जब मैं यह सोचती हूँ कि मेरा बच्चा कितने कष्ट में रहा। मेरे बच्चे को जीवन भर क्या कुछ नहीं देखना पड़ा, पर मेरे बच्चे यह कर्म में था। तुम्हारे पिछले जन्म के कम थे जो तुम्हें इस जन्म में भोगने पड़े। तुम्हारे महादेव जी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए, पर ऐसा नहीं है कि बाकियों की तरह मैं तुम्हारा साथ छोड़ दिया। तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब रखा है। मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि कब तुम्हारे जीवन का यह पड़ाव खत्म हो और मैं तुम्हारा दमन खुशियों से भर दूं। मेरे बच्चे, अब रो मत। अब वह वोट को उतार फेंका अपने सीने से। मुझे पता है तुम्हें आज लोगों की जरूरत है, पर जिस दिन तुम सफल हो जाओगे और जिस दिन तुम अकेले उसे भीड़ से बहुत दूर खड़े होंगे, पता चलेगा कि तुम्हें यह सब क्यों देखना पड़ा था। तुम्हें इतना सब, तुम्हें वह अकेलापन ही अच्छा लगेगा। तब तुम्हें यह झूठ ही मोह माया की दुनिया नहीं अच्छी लगेगी, यह झूठे रिश्ते अच्छे नहीं लगेंगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा हुआ वह लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए, क्योंकि जहां तुम खड़े होंगे वह तुम्हारे साथ वहां डिजर्व नहीं करते। आज तुम्हें कष्ट हो रहा है क्योंकि तुमने अपना भविष्य नहीं देखा है और इस भविष्य में तुम अकेले ही चमकने वाले हो। वह जिम्मेदारियां जो मैंने तुम्हें दी तुमने बहुत अच्छे से निभाई। मेरे बच्चे, तुम कभी टूटे नहीं, तुम्हारा मुंह पर से यकीन कभी नहीं टूटा। तुम रात भर रोकर भी सुबह मुस्कुराते हुए उठाते हो, सिर्फ इसलिए कि कहीं तुम्हारे महादेव जी को तकलीफ ना हो, कहीं किसी और को तुम्हारे रोने से तकलीफ ना हो, कहीं लोग तुम्हारे रोने को बोझ ना समझ में। तुम तो इतनी मजबूत व्यक्ति हो तो हर मत मानो, यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन तुम्हें किसी और लेकर जा रहा है, क्योंकि जो तुम्हारा जीवन जी और लेकर जा रहा है वह तुम्हारे कल्पना से परे है। और यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से सुनते आ रहा हूँ। मैं तुम्हारे हर बात कई बार सुना हूँ कि तुम्हें कोई नहीं समझता और इसकी वजह से तुम दुखी हो जाते हो और अपने आत्मविश्वास को हानि पहुंचाते हो। मेरे बच्चे, एक बात को हमेशा ध्यान रखो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कोई समझ रहा है या नहीं, अपितु फर्क तो इससे पड़ता है कि क्या तुम उनकी बातों को दिल पर लगा बैठे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, अगर ऐसा है
तो तुम बहुत बड़ी समस्या में हो, क्योंकि इस प्रक्रिया में तुम्हारा मन प्रभावित हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी भी बुरे विचारों को अपने मन में जगह नहीं देनी है। हमेशा सकारात्मक की ओर आगे बढ़ाना है। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी के नकारात्मक ख्यालों से बाहर निकालो। सच क्या है यह समझने की कोशिश करो। स्वयं के कर्मों को दर्पण में देखो और इसका आकलन करो। विचारों को ग्रहण करना तुम्हारे लिए उत्तम रहेगा और कौन से विचारों को ग्रहण करना अच्छा नहीं रहेगा। याद रखो मेरे बच्चे, इंसान अपने विचारों से बड़ा होता है, इसलिए अपने विचारों को उच्च श्रेणी का बना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक विचित्र घटना घटने वाला है। इस घटना के घटते ही तुम्हारे और तुम्हारे साथी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। कुछ ऐसा परिवर्तन जो तुम दोनों के सोने के तरीके को ही बदल देगा और साथ ही तुम दोनों के भीतर एक नए गण का प्रवेश कराएगा। आज से इस परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह घटना थोड़ी विचित्र होगी, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह सकारात्मक दूध के प्रवेश का संकेत होगा। अब तुम अकेले नहीं रहोगे। अब से तुम यह देख पाओगे कि तुम्हारे पास आने वाले सभी कष्ट अपने आप ही तुमसे दूर होने लगेंगे। बदलाव का आभास भी तुम्हें आज से ही होना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, इस बदलाव का लाभ लेना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। यही तुम्हारे नियति है और इसका लाभ देने के लिए तुम्हें इस संदेश को पूरा सुना होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने अपने जीवन में बहुत से कष्ट सही हैं। यहाँ तक कि अपने प्रेम जीवन में भी तुम्हें बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा है। तुम जब भी प्रार्थना करते हो, मेरा स्मरण करते हो, तब मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा होता हूँ। मैं यह देख रहा होता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ा एक बहुत बड़ा सच आज तुम्हें बताने आया हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, उसे सच से आप अभी तक बहुत ही अनजान रहे हैं। वह सच आपके पिछले जन्म का है। जी हाँ मेरे बच्चे, आज तुम्हें वह सब सच पता चलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हैं तो मेरा इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ आया लव यू महादेव जी लिखकर मुझे अपना स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चों, आज जो तुम्हें पता चलेगा वह तुम्हारे लिए बहुत ही आश्चर्यचकित होने वाला है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, वह सब कुछ आपके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ। जी हाँ मेरे बच्चे, आपके पिछले जन्म का एक राज मैं आपको गया बताने आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, वह राज आपका किस तरीके का है, जिस राज से तुम अभी तक अनजान थे, वह राज आज आपको मेरे इस संदेश के अंत में पता चलेगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस संदेश को पूरा सुनकर जाना और बीच से छोड़कर जाने की जान भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरे प्रिय बच्चे, आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से सुनते आ रहा हूँ। मैं तुम्हारे हर बात कई बार सुना हूँ कि तुम्हें कोई नहीं समझता और इसकी वजह से तुम दुखी हो जाते हो और अपने आत्मविश्वास को हानि पहुंचाते हो। मेरे बच्चे, एक बात को हमेशा ध्यान रखो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कोई समझ रहा है या नहीं। अभी तक फर्क तो इससे पड़ता है कि क्या तुम उनकी बातों को दिल पर लगा बैठे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, अगर ऐसा है तो तुम बहुत बड़ी समस्या में हो, क्योंकि इस प्रक्रिया में तुम्हारा मन प्रभावित हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी भी बुरे विचारों को अपने मन में जगह नहीं देनी है। हमेशा सकारात्मक की ओर आगे बढ़ाना है। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी के नकारात्मक ख्यालों से बाहर निकालो। सच क्या है
यह समझने की कोशिश करो, स्वयं के कर्मों को दर्पण में देखो और इसका आकलन करो। विचारों को ग्रहण करना तुम्हारे लिए उत्तम रहेगा और कौन से विचारों को ग्रहण करना अच्छा नहीं रहेगा। याद रखो मेरे बच्चे, इंसान अपने विचारों से बड़ा होता है, इसलिए अपने विचारों को उच्च श्रेणी का बना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक विचित्र घटना घटने वाला है। इस घटना के घटते ही तुम्हारे और तुम्हारे साथी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। कुछ ऐसा परिवर्तन जो तुम दोनों के सोने के तरीके को ही बदल देगा और साथ ही तुम दोनों के भीतर एक नए गण का प्रवेश कराएगा। आज से इस परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह घटना थोड़ी विचित्र होगी, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह सकारात्मक दूध के प्रवेश का संकेत होगा। अब तुम अकेले नहीं रहोगे। अब से तुम यह देख पाओगे कि तुम्हारे पास आने वाले सभी कष्ट अपने आप ही तुमसे दूर होने लगेंगे। बदलाव का आभास भी तुम्हें आज से ही होना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, इस बदलाव का लाभ लेना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। यही तुम्हारे नियति है और इसका लाभ लेने के लिए तुम्हें इस संदेश को पूरा सुना होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने अपने जीवन में बहुत से कष्ट सही है, यहाँ तक कि अपने प्रेम जीवन में भी तुम्हें बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा है। तुम जब भी प्रार्थना करते हो, मेरा स्मरण करते हो, तब मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा होता हूँ। मैं यह देख रहा होता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। अगर आप मुझ में अपना भक्ति रखते हो तो मेरा इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपना की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में अपने साथी के लिए जो प्यार है उसे मैं देख रहा होता हूँ। तुम्हारे एक एहसास की साक्षी हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे भीतर कितनी चंचलता, कितनी निर्मलता और कितना साधारणपन है। बाहरी रूप से तुम भले ही इस माया जाल के भंवर में फंसे हो, लेकिन आंतरिक रूप से तुम्हारा हृदय केवल आध्यात्मिक की ओर झुका है। आंतरिक रूप से तुम केवल मुझे याद करते हो, अंतर्मन से तुम केवल मुझे पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, अगर आप मुझ पर यकीन रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखकर मुझे अपना स्वीकृति प्रदान करें। मेरे बच्चे, यदि तुम मोक्ष चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, इस धरा पर रहते हुए सभी अनुभव का एहसास करते हुए भी तुम मुझे पाना चाहते हो, प्रेम में तुम मुझे ढूंढते हो, दूसरों की सहायता में तुम मुझे ढूंढते हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि जब तुम किसी की सहायता करते हो तो तुम भीतर से कितना अच्छा महसूस करते हो। तुम मुझे स्मरण करते हो, मुझे दिल से याद किया करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे सामने आया हूँ। यदि तुम अपने मस्तिष्क पर जोर डालोगे तो तुम यह जान पाओगे कि मैं अनेक रूपों में तुम्हारे सामने थी। मेरे बच्चे, तुम महान प्रेम के साक्षी बनने वाले हो। तुमने अपने जीवन में जो भी कष्ट सही है, उनको सहते हुए भी तुमने सच्चाई के मार्ग को नहीं छोड़ा। तुमने ईश्वरीय महादेव जी को नहीं छोड़ा। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कोई ऐसा काम नहीं किया जो कुकर बन जाए। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। तुम्हारे इंद्रियों पर तुम्हारा नियंत्रण बहुत कम है। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके बस में नहीं होता, वह धीरे धीरे करके अपने इंद्रियों का गुलाम हो जाता है। वह अपने महादेव जी का दास बन जाता है। और जो व्यक्ति अपने महादेव जी का दास बन जाता है, उसके शुक्र भी कुकर में बदलने लगते हैं। वह ना चाहते हुए भी ऐसी हारते करता है जो उसके लिए उचित नहीं होता। तुम जानते हुए भी ऐसी हरकतें करते हो जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उसके बावजूद केवल अपने महादेव जी के गुलाम होकर तुम अपने कार्यों को करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें स्वयं पर थोड़ा नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है। तुम्हारे आत्मा स्वच्छ है।
मैं नहीं चाहता बिना कुकर्म किया ही तुम्हारे कुकर्म में बदल जाए। यह मेरे बच्चे तुम अपने ऊपर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दो। साथ ही तुमने अब तक जो भी कष्ट सही हैं, उनका सन के अंत होने का समय आ गया है। आज से ही बहुत बड़ा परिवर्तन तुम्हारे जीवन में होना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, ऐसे दूध जो तुम्हें प्रेम करते हैं, जो तुम्हारे मनोभावों को समझते हैं, वह तुम्हारे सहायता के लिए निकल चुके हैं। आज रात ही तुम्हें उनका आभास होगा। वह तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं। सभी कष्ट स्वतः की समाप्त होने लगेंगे। तुम यह सब देखकर स्वयं चकित रह जाओगे। और केवल तुम ही नहीं, तुमसे जुड़े वह सभी लोग भी जो तुम्हें ऊंचा उठता हुआ नहीं देख सकते, वह प्रकृति से आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तुम्हारे विजय निश्चित है कि मेरे बच्चे, तुम न केवल एक पवित्र आत्मा हो बल्कि देवत्व द्वारा संरक्षित भी हो। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुमने जिन परिस्थितियों का सामना करके अब तक का अपना जीवन तय किया है, यह एक आसान काम नहीं था। तुम एक ऐसी परिस्थिति से गुजरे हो, इसके बारे में सुनते ही कई लोग घबराने लगते हैं। मेरे बच्चे, वे लोग तुम्हारे हंसते चेहरे को देखकर भ्रमित हो जाते हैं कि तुम अपने जीवन में बहुत खुश और सफल रहते हो। मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे जैसे जीवन की कामना करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन वे लोग यह नहीं जानते कि यह तुम्हारे खासियत है, क्योंकि तुम्हारे पास दुखों को अंदर छुपाने और सुख में रहने की अद्भुत कला है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम एक बेचैनी का सामना कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम जिस प्रकार का जीवन जीना चाहते हो, तुम उसी तरह के जीवन के आसपास भी कहीं नहीं हो। मैं जानता हूँ तुम जैसा जीवन जीने की ख्वाहिश रखते हो, उसे प्रकार के जीवन के आसपास भी नहीं हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी सच्चाई बताने आया हूँ। तुम्हें आवश्यकताओं से अधिक धन की चाह नहीं है। तुम्हारा एक क्षेत्र धन सिर्फ इतना हो कि तुम एक बेहतरीन जीवन जी सको, एक उच्चतम श्रेणी के जीवन का आनंद उठा सको, जहां तुम्हें हमेशा पैसों की चिंता ना सताए। तुम्हारे दिल में वह ख्वाहिश, तुम अपने प्रियजनों की इच्छाओं को पूरा कर सको और एक ऐसा जीवन जी सको जहां तुम्हें कभी भी धन की कमी का सामना ना करना पड़े। मेरे बच्चे, तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथी के साथ आपसी समझदारी और सहमति से जीवन जी सको और तुम्हें किसी भी समय धन की चिंता न करनी पड़े। तुम अपने आप से यह जानना चाहते हो कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए सही है और कौन सा नहीं। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें सच्चाई से रूबरू कराने आया हूँ। तुम्हारे इच्छाएं बहुत बड़ी नहीं हैं, लेकिन तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास उसे रूप में धन हो जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के लिए सुरक्षित और आरामदायक बनाए। तुम चाहते हो कि तुम अपने प्रियजनों की ख्वाहिशों को पूरा कर सको और उन्हें खुश देख सको। मेरे बच्चे, तुम्हारे मांगे सामान्य है और तुम उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे इच्छा इतनी बड़ी नहीं है कि उनकी पूर्ति ना की जा सके। तुम तो केवल बस एक सुविधाजनक, खुशहाल, सरल जीवन की काम करते हो। अपने जीवन से ज्यादा स्वतंत्रता का अनुभव चाहते हो, चाहे तुम्हारा परिवार हो, रिश्तेदार हो, कार्यक्षेत्र हो या साथी हो। तुम इन सबसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना चाहते हो, लेकिन मेरे बच्चे, तुम इन सबसे स्वतंत्रता भी चाहते हो। तुम यह नहीं चाहते कि इनमें से कोई भी तुम्हारे जीवन में गुलामी की जंजीर डालकर तुम पर दबाव बनाने का प्रयत्न करें। मेरे बच्चे, तुम्हारे सोच बिल्कुल भी गलत नहीं है। तुम जानना चाहते हो कि यह तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे लिए उचित है या नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इसका जवाब अवश्य दूंगा। तुम सच्चे दिल के व्यक्ति हो, उसके बावजूद भी तुमने बहुत दुख देखे हैं, लेकिन तुमने जाने अनजाने ही सही आध्यात्मिक की वास्तविक मार्ग का चुनाव कर लिया है। इसलिए मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें विभिन्न प्रकार के संकेत भेजने वाला हूँ। ऐसे संकेत जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में होने वाला घटनाओं की जानकारी का आभास पहले ही कर देंगे। कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन गलत। जो पैसा तुम खर्च करोगे उससे कई गुना होकर तुम्हें वापस मिलेगा।
महादेव जी आपको इतनी प्रचुरता से आशीर्वाद देगी कि आप इसे अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए सुरक्षित रख पाएंगे। मेरे बच्चे, तुम यह याद रखो कि मैं ही तुम्हें पदोन्नति और आशीर्वाद देता हूँ। मैं तुम्हें जो वचन दिया है वह अछूता है और तुम्हारे यात्रा में मेरा उपस्थिति निरंतर है। आज मैं गरीबी, अभाव और बीमारी की जंजीरों को तोड़ रहा हूँ। मेरे बच्चे, जिन्होंने ने तुम्हें बंधक बना रखा है, तुम्हारे आंसू अब खुशियों के आंसुओं में बदल जाएंगे। तुम्हारे दर्द को उपचार में बदल दिया जाएगा और इस संघर्ष आशीर्वाद का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आकाश, पृथ्वी, जल, पर्वत, सूर्य और तारों के निर्माता के रूप में मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा संचालन करूँगा। मैं तुम्हें इतना शांत बना दूंगा और तुम्हारे रक्षा करूंगा। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम मेरे दिल में एक विशेष स्थान रखते हो और तुम्हारे लिए मेरा यह प्यार है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हमेशा मुझसे यही शिकायत रहती है कि जिसने भी तुम्हारे साथ, तुम्हें हमेशा मुझसे यही शिकायत रहती है कि जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है वह हमेशा अपने कर्म फल से बच क्यों जाता है। उसे कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता। वह बुरे काम करके भी आज सुख भोगते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे इसी गलतफहमी को मैं दूर करने आया हूँ। तुम जो यह सोचते रहते हो कि वह तो बुरा काम करके के भी आजाद घूम रहा है और तुमने कुछ नहीं किया, फिर भी तुम्हें दुख का भागी बनना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा यह भ्रम तोड़ने आया हूँ। सबको उसके कर्मों का फल प्राप्त होता है, केवल उसे फल को भोगने का समय अलग रहता है। और यही मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि उसे बुरे व्यक्ति का बुरा समय आ चुका है। उसे व्यक्ति से उसके सारी खुशियाँ छीन चुकी हैं। वह हर रोज कहीं आंसू बहाता है। वह व्यक्ति अपने पतन पर है। जो इतना बड़ा अन्याय उसने तुम्हारे साथ किया, अब उसका सबको चल चुका है। और जो लोगों से पहले अच्छा समझते थे, उन सभी लोगों के सामने उसके सच्चाई बाहर आ गई है। अब लोगों को यह समझ आने लगा है कि वह व्यक्ति कितना ताप्ती था। वह कभी किसी का भी भला नहीं सोचता था, सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचता था और दूसरों का नुकसान कर बैठता था। मेरे बच्चे, अब धीरे धीरे उसके सभी मित्र उसका साथ छोड़कर जा रहे हैं। वह अब किसी का भी विश्वास पात्र नहीं रहा। यह सब उसी के बुरे कर्मों का फल है जो लौटकर उसके पास ही वापस आ रहा है। मेरे बच्चे, वह जो आज महसूस कर रहा है, उसे यह पता चल रहा है कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है और अब उसे अपने गलती का एहसास हो रहा है। आज वह अपने जीवन में सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। मेरे बच्चे, उसके सभी मित्रों ने उसका साथ छोड़ दिया है और उसके मदद करने से भी इनकार कर दिया है। अब वह एकदम अकेला और निराशा है और अपने बुरे कर्मों के लिए मुझे माफी मांग रहा है। मेरे बच्चे, इन सब बातों से तुम खुश मत होना। तुम केवल यही स्मरण रखो कि बुरे कर्मों का फल सदैव बुरा ही होता है। बुरा कर्म कभी किसी को सच्चा मान सम्मान और सच्ची प्रतिष्ठा नहीं दिला सकता। यह सब सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की ताकत से ही कमाई जा सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने कर्मों को सदैव उत्तम रखो और दूसरों की मदद में उपयोगी बानो। तुम्हारा कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा। तुम्हारा कोई अपना जो तुम्हारे साथ किसी और से मिलकर धोखा दे रहा है, इसलिए आज मैं तुम्हें उसके बारे में तुमसे बताने आया हूँ और समझने आया हूँ, जिससे कि आगे चलकर तुम धोखा ना खाओ। मेरे बच्चे, मेरा बातों को ध्यानपूर्वक पूरा सुनना और तुम वही करना जो मैं तुम्हें बताऊंगी। मेरे बच्चे, किसी के तुम्हारे बहुत करीब रहने पर उसे तुम्हारे अंदर की गतिविधियों का ज्ञान होता है, क्योंकि जब कोई भी तुम्हारे संपर्क में आता है या तुम किसी के संपर्क में आते हो तो आपसी तालमेल से कई बार तुम किसी और से सुझाव भी लेते हो और अपने मन की बातें कहते हो। ऐसे में सामने वाले को तुम्हारे बातें सब पता चल जाती है।
और उसके बातें भले ही तुम्हें ना पता चले लेकिन बहुत प्रभाव पड़ता है तुम्हारे जीवन में। मेरे बच्चे, यदि एक गलत आदमी भी तुम्हारे करीब है तो वह तुम्हारे सारे कार्य पर अमल नहीं करता बल्कि एक गलत नजर रखता है, एक ऐसी में नजर जो केवल नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है। व्यक्ति केवल कार्य को बिगड़ने में है ज्यादा शक्ति लगता है। ऐसे हृदय की भावना जिसको किसी का अच्छा होने पर बहुत कष्ट होता है, ऐसा व्यक्ति लकड़ी में लगे उसे दीमक के समान होता है, जो लकड़ी के अंदर ही रहकर उसको अंदर ही अंदर खाकर खोखला कर देता है। मेरे बच्चे, मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति के संपर्क में ऐसा व्यक्ति आता है वह उसे अंदर से कमजोर कर देता है और उसके सभी कामों को असफल करना प्रारंभ कर देता है कि अपना प्रकृति पर निर्भर करता है। उसके प्रकृति ही ऐसा होता है, काम को बिगाड़ना। लेकिन ऐसे खतरनाक व्यक्ति से तुम्हें बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे बच्चे तुमने लगातार मेहनत की है और तुमने मेहनत ईमानदारी से ही कार्य को संपूर्ण किया है। किसी भी ऐसे व्यक्ति के हाथों धोखा खाना जो कि तुम्हें केवल बर्बादी के इरादे से तुम पर नजर लगाए हुए हैं, तो निश्चित ही तुम्हें उसे बाप लेना चाहिए। इससे पहले कि वह तुम्हारा काम बिगाड़े, तुम अपने काम के प्रति पूरी तरह सतर्क हो जाओ। मेरे बच्चे, मेरा इस बात का यकीन कर लो, वह तुम्हें ऐसे ही कई रास्ते बताया जिन रास्तों पर जाकर तुम भटक जाओगे और असली रास्ता ही भूल जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम कभी भूल कर भी ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे कि तुम अपने बने बने काम को बिगाड़ लो, क्योंकि उसे व्यक्ति के मन में शांति नहीं है और वह तुम्हारे मन की शांति को भी भंग करके ऐसे राह पर तुम्हें चला देगा जहां पर तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। मेरे बच्चे, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे उन सब की सूझ खत्म हो गई है। तुम्हारा बुरा दौर अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया है। मेरे बच्चे, इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराशा हुई, मुझसे माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए तुमने उन सबको सफलता पूर्वक पर किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सीखने चाहे तुमने उन सबको सीखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जन्म लिया। तुम कई बार टूटे भी मेरे सामने रोकर अपने दुखों को व्यक्त किया और अपना करने के लिए क्षमा याचना भी की। मेरे बच्चे, ऐसा करने से तुमने अपना उन्नति के द्वार खोल दिए। हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं, बुरे रास्ते हमें अपना ओर आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बांटे जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक चयनित मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करता हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूँ। आप में से कुछ तो मेरा बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं। अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय, मैं चाहता हूँ कि आप अपना जरूरत के क्षणों में मेरा उपस्थिति की गर्माहट को एक आरामदायक आलिंगन की तरह महसूस करें। मैं आपका रोना, आपकी आशाएं और आपके डर को सुनता हूँ। आप अकेले नहीं हैं। मैं आपके साथ मुसीबत के समय में अपना प्यार और मार्गदर्शन प्रदान करते हुए यही हूँ। जान ले कि मैं आपको अंधेरे से बाहर निकालने के लिए यहाँ हूँ। मैं आपसे केवल इतना चाहता हूँ
कि आप अपना दिल मेरे लिए खोलें और जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने जीवन में चमत्कार होते देखेंगे। मैं सिर्फ एक क्षण भंगुर मुलाकात नहीं चाहता हूँ, आपसे मैं आपके दिल के केंद्र में रहना चाहता हूँ। महादेव जी कहते हैं, आपकी पूरी ताकत आत्मा और दिमाग से प्यार करता हूँ। मैं आपके विचारों का केंद्र बिंदु बनना चाहता हूँ। आज मेरे लिए एक आजीवन प्रतिबद्धता बनाएं और आप देखेंगे कि मेरा उपस्थिति आपके जीवन को कैसे बदल देती है, जिससे आप खाली हो जाते हैं। महसूस किया कि भरने की लालसा ने मुझे अपने दिल में आमंत्रित किया है और सब कुछ बदलते हुए देखा है। जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है वे माफी मांगेंगे, बंद दरवाजे खुल जाएंगे, और जिन्होंने एक बार आपको अस्वीकार कर दिया था वे आपको महत्व देंगे। मैं आपके जीवन में नए सच्चे दोस्त लाऊंगा, अकेलेपन को दूर करूंगा और उदासी महसूस करें कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप मुझ में अपना भक्ति रखते हो तो मेरा इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपना की स्वीकृति प्रदान कर देना। अपना आत्मा के भीतर गहराई से महसूस करें कि मेरे शब्दों में आपके लाभ के लिए चीजों को बदलने की शक्ति है। आपके सामने आने वाला चुनौतियों का रुख मोड़ने की क्षमता है। अप्रत्याशित बाधाओं से भयभीत ना हो, आहत करने वाले शब्दों को अपने ऊपर हावी ना होने दें और गलतफहमियां पर मत रो। अपने दुश्मनों की आलोचना और अपमान को नजरअंदाज करो। मैं तुम्हें उनके हमलों से बचाऊंगा। हर दिन अपने होठों पर मेरे शब्दों के साथ जागते रहो। तुम अपने स्वर्गीय पिता की बाहों द्वारा आश्रय लिए हुए सर्वशक्तिमान की छाया में रहते हो। तुम मेरा मदद चाहते हो क्योंकि आप जानते हैं कि आपके लिए मेरा प्यार अटूट है और मेरे वादे सच्चे हैं। निश्चिंत रहे, मैं वास्तव में आपको ताकत, शांति और यह जानने की खुशी के साथ जीवन का सामना करने में मदद करूंगा कि कमजोरी के क्षणों में भी मैं आपके साथ हूँ। जब आपको लगता है कि आप असफल हो गए हैं तो मेरा असीम कृपा को याद रखें और बिना शर्त दया, मैंने तुम्हें पहले कभी निराश नहीं किया है और अब भी नहीं करूंगा जब तुम्हें मेरा सबसे ज्यादा जरूरत है। महादेव जी कहते हैं, जब तुम्हारा दिल दुखता है और तुम्हारे आत्मा रोती है, हर सुबह आशा के साथ उठो। मेरा आवाज एक बार फिर सुनो और तुम्हें ताकत मिलेगी। दिन का सामना करने के लिए मुझ पर विश्वास करें क्योंकि मेरे पास आपके लिए शांति और आनंद का भविष्य है। मेरे प्यार को अपना पूरी ताकत से पकड़े। आपको जीना चाहिए, आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, बाधाओं के बावजूद चलते रहना चाहिए। मेरे वादों पर अपना गाह टिकाए और ऐसा ना करें जब चुनौतियां सामने आती हैं तो हतोत्साहित हो जाते हैं। जब समस्याएं सामने आती हैं तो खतरे के क्षणों में भी निडर रहते हैं। मुझ में मौजूद साहस को याद करते हैं, पूरे दिल से विश्वास करते हैं। आपने जो सबक सीखा है, जहां आप हैं उससे महान आध्यात्मिक और शाश्वत धन निकलेगा। मैं आपको समृद्धि का आशीर्वाद दूंगा क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। प्रार्थना में मेरा तलाश करो, प्रतिदिन अपने हृदय को विनम्र करो और मेरा उपस्थिति में प्रसन्न रहो। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारे भीतर रहने वाला इच्छाओं को पूरा करूंगा। तुमने यह शब्द किसी कारण से सुने हैं, याद रखो और कभी मत भूलो, यह तुम्हारा समय है। इस क्षण का लाभ उठाओ। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और आपका परिवार। आज मैं उस अग्नि पीड़ा को दूर करने के लिए यहाँ आया हूँ जो कभी कभी आपकी आत्मा को परेशान करता है। अगर आप मुझ में अपना भक्ति रखते हो तो मेरा इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपना की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं आपके जीवन में दुख के किसी भी स्रोत को उखाड़ फेंकना चाहता हूँ। मैं आपसे प्यार करता हूँ और स्वर्ग से सीधे भेजा गया आपका मुक्ति पत्र मेरे हाथों मुफ्त है।
मुझे अपना हताशा दें। और चिंता वही है जहां आप हैं। जब आप मेरा बात सुनते हैं तो अपने सिर पर मेरा कोमल स्पर्श महसूस करें और मेरा पवित्र आत्मा की उपचार शक्ति को अपने ऊपर प्रवाहित होने दें। आपकी आत्मा में हर बीमारी, मानसिक पीड़ा और पीड़ा सिर से पैर तक साफ हो जाती है। आप नहीं करते हैं, कष्ट सहते रहना होगा। तुम्हें मेरे सिंहासन तक सीधी पहुंच है। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैंने तुम्हें उन लोगों के साथ आनंद लेने के लिए जीवन का उपहार दिया है जिन्हें तुम प्यार करते हो। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें अपना आंखों में एक नई चमक के साथ जागने के लिए ऊर्जा और प्रोत्साहन दे रहा हूँ। सूरज की किरणें आपके चेहरे को रोशन करें, ताज हवा को गले लगाएं और दुनिया को घोषित करें कि मैं आपका चरवाहा हूँ, आपका प्रदाता, आपका उपचार, आपकी ताकत। जान लें कि मेरा शब्द आपके रास्ते का एक दीपक है जो आपका रास्ता दिखाता है। यह अवसरों की एक अलौकिक भूमि का नक्शा है, लेकिन सबसे पहले आपको ठीक होना चाहिए। आपके डर दूर होने चाहिए और आपकी भावनाएं स्थिर होनी चाहिए। आप चिंता से दबी हुई या अतीत में डूबी हुई आत्मा के साथ नए आशीर्वाद को स्वीकार नहीं कर सकते। आपकी सभी परेशानियों का एकमात्र इलाज मैं ही हूँ। जब भी आप उदास महसूस करें तो आत्मविश्वास के साथ मेरे पास आए। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को एक नई शुरुआत दें। आपकी उदासी, दर्द और संकट आपके पीछे हैं। आज आप स्वतंत्र हैं और आप ठीक हो गए हैं। मुझे एक क्षण का समय दीजिए कि मैं आपको गले लगाऊं और ऐसे शब्द बोलूं जो आपकी आत्मा को मजबूत करें। हर दिन खुशी और मेरे प्रति अटूट विश्वास से भरे दिल के साथ जागे। असीम प्रेम, कोई तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता क्योंकि मैं तुम्हें ऊपर उठाता हूँ। कोई तुम्हें हरा नहीं सकता क्योंकि मैं तुम्हारे रक्षा करता हूँ। कोई तुम्हें शाप नहीं दे सकता क्योंकि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। कोई तुम्हें हतोत्साहित नहीं कर सकता क्योंकि मेरा पवित्र आत्मा हर समय तुम्हें आत्मविश्वास, उत्साह और आनंद से भर देती है। सुबह अगर तुम्हें मेरे प्यार पर पूरा भरोसा है, अगर तुम पूरे दिल से विश्वास करते हो कि मैं हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम इन शब्दों को याद रखो तो जब निराशा धमकी दे तो सब कुछ मेरे हवाले कर दो। दर्दनाक क्षण गुजर जाएंगे जब दुनिया के हमले तुम्हें निराशा के गर्त में धकेल देंगे। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारा सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, निर्माता हूँ, तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारे जीव का भगवान हूँ। जब तुम्हें मेरा जरूरत होता है तो मैं मदद के लिए हाथ बढ़ाता हूँ। मैं केवल तुम्हारे वफादारी मांगता हूँ। तुम्हारे वफादारी कमजोरी के क्षणों में लड़खड़ा है, लेकिन मैं तुम्हारे अच्छाई और ईमानदारी देखता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैं बढ़ने और अपने रास्ते पर बने रहने की आपकी इच्छा को समझता हूँ। आप अतीत में नहीं लौटेंगे और न ही उन लोगों के साथ जुड़ेंगे जो गलत करते हैं। उन लोगों की तलाश करें जो आपको प्रोत्साहित करते हैं और आपका उत्थान करते हैं। मुझे एक नए और गहरे तरीके से जाने समझे कि आपके लिए मेरा प्यार अधिक है जैसा कि आपको बताया गया है, और मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। अपने फायदे के लिए बदलाव करें। मैं आपको अपने गुस्से को नियंत्रित करने और अपना भावनाओं को स्थिर रखने की ताकत दूंगा। आप कई लोगों के लिए पहचाने जाने योग्य रूपांतरित हो जाएंगे। आपकी खुशी चमक जाएगी, डर गायब हो जाएगा, कदम दृढ़ होंगे और आपके शब्द दयालु, अटल विश्वास हर दिन जागने पर आप भर देंगे। मेरे वादों को याद रखें और धन्य पथों पर मेरे मार्गदर्शन को महसूस करें। मैं आपका रास्ता साफ कर दूंगा और छिपे हुए दुश्मनों से आपकी रक्षा करूंगा जो आपको धोखा देते हैं और बदनाम करते हैं। आप सुरक्षित रूप से सोएंगे। जब 2000 लोग आपके पक्ष में आ सकते हैं तो आप जीवन और स्वास्थ्य से भरपूर शांति में रहेंगे।
मैं आपसे आपका विश्वास, आपका दिल, आपकी वफादारी, आपका संपूर्ण समर्पण मांगता हूँ। आप मेरे बच्चे से बहुत प्यार करते हैं और आपके स्वर्गीय पिता हर कदम पर आपके साथ चलते हैं, गले लगाते हैं। आपके लिए आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहा है। आपका समय आ गया है। महादेव जी कहते हैं, डरो मत, मैं यहाँ आपके साथ हूँ और फुसफुसाहट के साथ आपके दिल की बात कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जाने कि मेरे पास आपके लिए इतना अधिक आशीर्वाद तैयार है जितना आप कभी सोच भी नहीं सकते या आपसे अनुरोध नहीं कर सकते। जैसे जैसे दिन महीनों में बदलेंगे, जीवन आपके बेतहाशा सपनों से परे आश्चर्य से भर जाएगा। अपना यात्रा के बारे में सोचे, दर्द और आंसुओं के समय और उन क्षणों के बारे में सोचे जब इन सब के दौरान निराशा अंतहीन लगती थी। मैं आपके साथ था और आपके परीक्षणों को प्यार के मौसम में बदल रहा था। और आशीर्वाद, इसे हमेशा याद रखें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप यह सोचकर घमंडी हो जाएं कि आपने अपना ताकत के माध्यम से यह अद्भुत आशीर्वाद अर्जित किए हैं। प्रार्थना में मेरे करीब रहे और दहाड़े शेर की तरह दुश्मन के प्रति सतर्क रहे जो आपके विश्वास को निगलने की कोशिश कर रहा है। अपने दृढ़ विश्वासों को हिलाने और अपना सबसे प्रिय योजनाओं को नष्ट करने का प्रयास करें, लेकिन आप मेरा आवाज को अपने दिल की गहराई से जानते हैं। आप इसे पहचानते हैं। आप मेरा बहुमूल्य भेड़े हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके खिलाफ कुछ भी खड़ा नहीं होगा। कोई भी आपके लिए दिए गए आशीर्वाद को चुरा नहीं सकता है। अगर आप मुझ में अपना भक्ति रखते हो तो मेरा इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपना की स्वीकृति प्रदान कर देना। मुझे विश्वास है मैं अपने वादों को कभी नहीं भूलेंगे। जब आपकी प्रार्थनाएं का जवाब देने का समय आएगा तो आपके आंसू व्यर्थ नहीं बहाए गए हैं, उन्हें देखा और याद किया जाएगा। जब आप अपने साहस और बलिदान के लिए पुरस्कार प्राप्त करेंगे तो आप इसका गवाह बनेंगे। समय उड़ जाता है और यह होता है, ऐसा लग सकता है कि यह आपकी उंगलियों से फिसल रहा है। खजाना और प्रिय शब्द जो मैं आपसे बोलता हूँ, आपके लिए मेरा प्यार शाश्वत है और मेरा कृपा हमेशा आपके लिए उपलब्ध है। खुश रहे और मेरा प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए तैयार रहे। खुली बाहों से सम्मान करें, यह आपके लिए अच्छा होगा। मैं आपके स्वर्गीय पिता ने आपके जन्म से बहुत पहले ही आपका भविष्य अपने हाथों में लिख लिया है। मैं उन सुंदर चीजों को रखता हूँ जिनकी आप इच्छा करते हैं और उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं के सपने देखता हूँ जिन्हें आप प्यार करते हैं। यह सब मेरा पवित्र पुस्तक में अंकित है। मैं कुछ भी नहीं भूलता, हर चीज का अपना नियत समय और मौसम होता है। मेरा इच्छा आपके ज्ञान को पोषित करने के लिए दरवाजे खोलने का आशीर्वाद देना है। विश्वास, नम्रता और धैर्य, आप मेरे प्यारे बच्चे हैं और मैंने आपको ऐसी जगह पर लगाया है जहां आप बढ़ सकते हैं और फल ला सकते हैं। इन आशीर्वाद का नक्शा मेरे पवित्र और शक्तिशाली शब्द के भीतर निहित है। इसे गले लगाओ, अटूट विश्वास और उत्साह के साथ इसे अपने दिल के करीब रखें। यदि आपका अतीत असफलताओं से खराब हो गया है और आपको हार मानने का मन हो रहा है तो इन शब्दों को जोर से बोले, मेरा अतीत मेरे पीछे है। आज से आगे मेरे जीवन की रक्षा करें। मेरा परिवार और मेरा भविष्य कभी भी धन्य नहीं होगा। मेरे वचनों को किसी के सामने साझा करने में शर्म करो। महादेव जी कहते हैं, मेरे वादों में तुम्हें शाश्वत जीवन मिलेगा। राजसी चमत्कार, अलौकिक और तुम्हारे गहन कम प्रश्नों के उत्तर। जब तुम एक दुर्गम बाधा का सामना करोगे तो मेरा वचन उसे दूर करने के लिए ज्ञान प्रदान करेगा। अपना शिव पुराण खोलो, इसे फिर से पढ़ो और इच्छा करो सीखने और बढ़ने के लिए। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आप महसूस करेंगे
कि मेरा उपस्थिति आपके साथ है। मैं आपको शब्द दर शब्द मार्गदर्शन कर रहा हूँ, जिससे आपको मुझे बेहतर तरीके से जानने में मदद मिलेगी। मेरे प्यार की वफादारी पर कभी संदेह ना करें और इस बात से ना डरें कि जब भी आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपकी निंदा करूंगा। आपके दिल में और मेरे हाथों में मैं आशीर्वाद के अवसर रखता हूँ। अनुग्रह और क्षमा मैंने भक्षण को दूर कर दिया है और अब मैं आपको अपने आप को पूरी तरह से मेरे सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कहता हूँ। बिना किसी संदेह या आरक्षण के मुंह पर विश्वास करें। मैं आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाऊंगा, क्योंकि मैंने लिखा है और सील किया है। यह आपके जन्म से बहुत पहले से ही मैं आपसे प्यार करता हूँ और कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं आपको उन परेशानियों से मुक्ति दिलाऊंगा जो आपको परेशान करता है और आज आप मेरे प्यार का एक अलौकिक प्रमाण देखेंगे। आप जीवित रहेंगे और आपसे और आपके परिवार से लड़ते रहेंगे। अंतिम फैसला मेरे हाथों में है और मैं आपकी नीति का निर्धारण करता हूँ। आपका मिशन है कि आप जो कुछ भी सहते हैं उसमें लगे रहे, अपना सिर ऊंचा रखें, क्योंकि आप मजबूत हैं और आप अकेले नहीं हैं। मैं आपके साथ हूँ। जरूरत पड़ने पर आपको बचाने के लिए तैयार हूँ। जब संदेह हमला करता है तो आप मेरा बात समझ लेते हैं। मजबूती से हाथ रखो, तुम्हें मेरा समर्थन है। डरो कुछ नहीं, मेरा कृपा और एहसान तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीत मेरा दिव्य योजना का हिस्सा है। एक विजय योद्धा के रूप में आगे बढ़ो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम मजबूत हो। मैं तुम्हें अपने परिवार और दोस्तों के लिए एक उदाहरण के रूप में खड़ा करूंगा। उन्हें यह दिखाना कि समस्याओं पर विजय पाने के लिए बीमारी की आवश्यकता होता है और सबसे क्रूर विरोधियों को खुशी के समय के लिए तैयार करना संभव है। महादेव जी कहते हैं, जब आप जिन्हें प्यार करते हैं वे पहचानेंगे कि आप उनके लिए एक आशीर्वाद हैं। मैंने आप पर अपना कृपा प्रदान की है और आप पर अपना अभिषेक डाला है। मैंने रखा है। आप एक पीढ़ी के नेता के रूप में हैं और मैं आपके माध्यम से कई लोगों द्वारा देखे गए महान चमत्कार करने के लिए काम करूंगा। अपने दिल को गर्व और घमंड से बचाएं और दूसरों के साथ प्यार और विनम्रता से व्यवहार करें। मैं आपके माध्यम से दुनिया के सामने अपना प्यार प्रकट करना चाहता हूँ। यह मेरे लिए समय है। आपके जीवन का उद्देश्य पूरा हो। मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप धन्य हैं और बहुत धन्य होंगे। आपके अटल विश्वास ने आपको सही रास्ते पर ले लिया है। आप अच्छा कर रहे हैं और इसी तरह मैं चाहता हूँ कि आप मेरा आज्ञाओं पर अपना नजरें टिकाए रखें और मेरे शब्द हमेशा आपके अस्तित्व को भर दें। आप एक परिवर्तन से गुजर चुके हैं। अपना पूरी ताकत से अपना मार्ग बदल रहे हैं ताकि एक दिव्य हवा आपके पालोंबा देने के लिए प्रेरित किया है। आपके यह शब्द यहाँ जीवन का संकेत देते हैं। आपको अपना प्यार दिखाने और आपका हाथ थामने का मेरा तरीका है ताकि आप अपना सभी लड़ाइयाँ में जीत हासिल कर सके। मैं आपको ज्ञान का आशीर्वाद दे रहा हूँ, आपका विवेक बढ़ा रहा हूँ, आपके चरित्र को बदल रहा हूँ और आपको महान धैर्य का उपहार दे रहा हूँ। अगर आप मुझ में अपना भक्ति रखते हो तो मेरा इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपना की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं आपके जीवन को पूरी तरह से बदल रहा हूँ और मेरा आत्मा आपको कवर करता है सिर से पांव तक। अब आप पाप के रास्ते पर नहीं चलेंगे। आप अब उन प्रलोभन के प्रति कमजोर नहीं होंगे जिन्होंने एक बार आपको अंधेरे में फंसा दिया था। आप अपने परिवर्तन की गहराई से आश्चर्यचकित होंगे और अब आप वास्तव में धन्य हैं। आपके आसपास के लोग आपका सम्मान करेंगे
आपकी पिछली गलतियों और आपके द्वारा किए गए अपराधों को क्षमा करते हुए मैंने आपकी आत्मा में प्रचुर मात्रा में अनुग्रह डाला है और इस दिन से नए दरवाजे खुलेंगे और नए आशीर्वाद प्रवाहित होंगे। नौकरी के अवसर आएंगे जो आपके परिवार के लिए प्रावधान और समृद्धि लाएंगे, जिसका मैं नेतृत्व कर रहा हूँ। आप अपना पिछली गलतियों के डर और तनाव से मुक्त एक नए रास्ते पर हैं। आप बिना किसी डर या बुरे सपने के शांति में डूबे हुए शांति से जीवन जिएंगे। महादेव जी कहते हैं, मेरा शक्ति ने आपको स्वतंत्र कर दिया है और कोई भी आपको झूठ, जादू या अंधेरे के एजेंटों से नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। आत्मा में शुद्ध हो जाते हैं। आत्मा, होठ, मन और हृदय, यह वह पुरस्कार है जो मैं उन लोगों को देता हूँ जो मेरे शब्दों को साझा करने में शर्मिंदा नहीं होते हैं। जो बुराई से पश्चाताप करते हैं वे मेरा क्षमा प्राप्त करते हैं और मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर दिन अपने घुटनों पर मेरा उपस्थिति में आते हैं। आप मेरे हैं प्यारे बच्चे और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझ पर बहुत भरोसा करता हूँ। मेरे साथ चलो और देखो जब मैं तुम्हारे जीवन की सुंदरता को तुम्हारे आंखों के सामने प्रकट करता हूँ। तुम बहुत प्रिय हो और तुम्हारे लिए मेरा प्यार कोई सीमा नहीं जानता। मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि मैं तुमसे कहीं अधिक गहराई से प्यार करता हूँ। शब्द व्यक्त कर सकते हैं। मैं आपको अपने दिल के करीब रखता हूँ और संकट के इस समय में मैं आपसे मुझ पर भरोसा करने के लिए अपना हाथ बढ़ाने के लिए कहता हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ और मैं धमकियों और परेशानियों को आपकी शांति और आत्मविश्वास को चुराने नहीं दूंगा। यह मेरा आत्मा को छूता है। अपने दिल में ईमानदारी देखें। मैंने पहले भी कहा है और मैं इसे फिर से कहूँगा, मैं आपको अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ हूँ, क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप मेरे आशीर्वाद स्वीकार करेंगे और उन्हें बड़े प्यार से संजोए याद रखें। आपके दुख के क्षणों में मैं आपको अपने हाथ की हथेली में झुला आता हूँ और अपना पवित्र चादर से ढकता हूँ। आप मेरे अनमोल बच्चे हैं और मैं आपको पूरे दिल से प्यार करता हूँ। मैं आपको आशीर्वाद दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ और मेरे पास ऐसा करने की शक्ति है जो मैं चाहता हूँ। मैं जो वादा करता हूँ उसे हमेशा पूरा करूँगा। मैं हमेशा आपके साथ रहा हूँ। इस संकट के समय में भी मैंने आपको कभी नहीं छोड़ा है। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मेरा योजनाएं आपसे बड़ी है और मेरे विचार शाश्वत हैं। वे आपको सुरक्षित शांति के स्थान पर ले जाएंगे और समृद्धि की चुनौतियां आ सकता है, लेकिन यदि आप विश्वास और आशा के साथ उनका सामना करते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा। पूरे दिन सुबह मुझे खोजे और जैसे ही रात हो जाती है सोने से पहले मेरे सामने घुटने टेक दें। आपके शब्दों से मुझे खुशी मिलती है। यह जान ले कि भले ही आप नहीं कर सकते, अब देखिए जब आप प्रशंसा में अपना आवाज उठाते हैं तो स्वर्ग खुश हो जाता है। आस्था और विश्वास से भरी आपकी प्रार्थनाएं मेरे दिल को छू जाती हैं। महादेव जी कहते हैं, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भले ही पूरी दुनिया आपको छोड़ दे, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। जब जो लोग आपसे प्यार करने का दावा करते हैं वे विफल हो जाते हैं तो आपको यह याद रखना चाहिए, आपके लिए मेरा प्यार उनके द्वारा दी गई किसी भी चीज से अधिक है। मैं झूठ नहीं बोलता और मैं आपको कभी भी आपके परिवार को निराश नहीं होने दूंगा। आपका भविष्य और आपका स्वास्थ्य मेरे हाथों में है। इन आशीर्वाद को संजोए। यदि आप छोटी छोटी चीजों में वफादार रहते हैं तो उनके मूल्य को कम मत आंकिए। जरूरत के समय में जो प्रदान करता हूँ उसके परवाह करें। मेरा वादा है कि आपका आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। मैं आपको और भी अधिक शाश्वत आशीर्वाद दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मुझसे प्यार करते हो और अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा
तो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास करो, चिंता मत करो जिन चीजों के लिए आपने मुझे सौंपा है। यदि आप चिंता करना जारी रखेंगे तो आप ताकत खो देंगे। आपने मुझे अपना हाथ दिया है, मैं आपको शांति से हरे चरागाह तक ले जाऊं। मैं आपके लिए सर्वश्रेष्ठ के अलावा और कुछ नहीं चाहता हूं। मैं आपकी आत्मा को दिव्य स्नेह से भरना चाहता हूं और पवित्र कोमलता आने वाले परीक्षणों से मत डरो, तुम दृढ़ रहोगे और मैं वहां रहूंगा, तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। मैं जानता हूं कि तुम कमजोर महसूस कर रहे हो और इसीलिए मैं भ्रम में रहने के बजाय तुम्हारे दिल की बात कह रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, और निराशा एक पल के लिए मेरे साथ बैठो। भविष्य के बारे में चिंता मत करो या दुनिया की स्थिति से परेशान मत हो जो वास्तव में मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करें। आपका परिवार, आपका आध्यात्मिक जीवन, मेरे शब्दों और प्रार्थना के साथ आपकी आत्मा का पोषण उन लोगों के प्रति दयालुता दिखाएं जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया है। यहाँ तक कि जब वे दुर्व्यवहार करना जारी रखते हैं तो आप दूसरा गाल कर देते हैं। यदि वे आप पर दोबारा हमला करते हैं तो उन्हें दिखाएं कि आप उनसे इतना प्यार करते हैं कि जैसे मैंने अपने बच्चों के लिए अपना जान दे दी, आप अपने परिवार की मुक्ति के लिए लड़ने को तैयार हैं। जबकि दुनिया उथल-पुथल और अनिश्चितता का अनुभव कर रहा है, प्रार्थना करना कभी बंद ना करें। अपना प्रार्थना पुस्तक में अपने प्रियजनों के नाम लिखें और उनके लिए अपना इच्छाओं को मेरे साथ साझा करें। मैं पहले से ही उनके जीवन और विचारों को जानता हूँ, लेकिन मैं आपके विश्वास को नवित होते हुए देखना चाहता हूँ और आपकी हार्दिक प्रार्थनाएं का गवाह बनना चाहता हूँ जो वास्तव में मायने रखती है। डर आपके आसपास के लोगों के दिलों को जकड़ लेता है। आपको और आपके परिवार को डरने की जरूरत नहीं है। महादेव जी कहते हैं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आपको तैयार रहना चाहिए। जबकि अन्य लोग डर के आगे झुक जाते हैं, आप शराब के महान चमत्कार देखेंगे। तुरहा बज रहा है और आपकी आजादी का समय करीब आ रहा है। लेकिन आज के लिए, इस घंटे के लिए विश्वास करो, लड़ो और जियो। इस बात से मत डरो कि भविष्य में क्या हो सकता है। मेरे शब्दों पर भरोसा रखो, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तुमसे गहराई से प्यार करता हूँ। मुझे बताओ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। मैं समय के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ ताकि तुम अपना ख्याल रख सको। आपके हाथों में आशीर्वाद है और वे उत्तर प्राप्त करें जिनके लिए आप लंबे समय से उत्सुक थे। जो बदलाव मैं ला रहा हूँ वह आपकी भलाई के लिए है। अपने दिल और दिमाग को तैयार करें, अपने घर के दरवाजे खोलें और मेरा उपस्थिति से आपका घर भर जाए जैसा कि आप आज सुन रहे हैं। वादा करें कि आपका जीवन बदल जाएगा। मुझे पता है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन मैं आपकी प्रार्थना सुनने की इच्छा रखता हूँ। मैं आपकी जरूरतों को आपसे बहुत पहले से जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके विचार और इच्छाएं स्पष्ट हो। आपके सपने और आकांक्षाएं मैं चाहता हूँ कि यदि आप चाहते हैं तो वे दृढ़ रहे, इस पर विजय प्राप्त करें। अगर आप मुझ में अपना भक्ति रखते हो तो मेरा इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपना की स्वीकृति प्रदान कर देना। सच्ची आस्था, उत्कट प्रार्थना, कड़ी मेहनत और व्यक्तिगत त्याग की कीमत चुकानी पड़ती है। मैं तुम्हें सफलता दूंगा जो तुम्हारे परिवार और तुम्हारे लिए एक शाश्वत आशीर्वाद होगा। मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं दूंगा जो दहक दे या तुम्हें मुझसे अलग कर दे। मुझे तुम्हारा परिवार नहीं चाहिए। आपकी अनुपस्थिति को सहने के लिए आप प्रकाश की किरण के रूप में दुनिया में चमक, लेकिन जब आप घर लौटे तो केवल खुशियां लाएं जिन्हें आप प्यार करते हैं। उन्हें ना भूलें, अपने आप पर चिंता का बोझ ना डालें और अपने स्वास्थ्य से समझौता ना करें। मैं हमेशा सबसे अच्छा चाहता हूँ।
मैं आपकी सच्ची शांति, अटूट विश्वास, एक शांत जीवन की कामना करता हूँ। और आप भौतिक संपत्ति के बारे में चिंता नहीं करते हैं। इस दुनिया की संपत्ति क्षण भंगुर है। आप इस दुनिया में कुछ भी नहीं लाए हैं, और जब आप जाएंगे तो अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाएंगे, सिवाय आपके प्यार और स्नेह के। जो लोग आपसे प्यार करते हैं, उनमें आपके द्वारा साझा किया गया विश्वास, जरूरतमंदों को दी गई आपकी सहायता और आपकी अटूट निष्ठा का बीज बोया गया है। यह ऐसी चीजें हैं जो आपको सच्चा आध्यात्मिक पुरस्कार दिलाएगी। मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे कहूंगी, मेरा प्यारी बेटी, मेरा प्यारा बेटा, तुम थोड़े में ही वफादार थे। मैं तुम्हें एक बड़ा आशीर्वाद भेज रहा हूँ। एक दिन मैं तुम्हारे सिर पर अपने हाथों से एक मुकुट रखूंगा। मेरे पास समय और मौसम बदलने की शक्ति है, दिलों को बदलने की। मैं हर चीज को उसके स्थान पर रख रहा हूँ ताकि तुम ऐसा कर सको। मेरे आशीर्वाद का आनंद ले और आपकी पीड़ा पीछे छूट जाएगी। मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ और इसे खोल रहा हूँ। मैं आपके घर में रहना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपका परिवार मेरा अद्भुत शांति से भर जाए। आप वह आशीर्वाद प्राप्त करने के कगार पर हैं जो आपको मिला है। इंतजार कर रहा हूँ, और यही कारण है कि दुश्मन अपने पूरे गुस्से के साथ आपको मेरा तरफ से खींचने की कोशिश करने आया है। अगर चीजें आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रहा है तो गुस्सा मत होइए या हार मत मानिए। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। मेरा तरफ देखो, मेरा सामना करो और एक साथ हम सब कुछ ठीक कर देंगे। अपने को मुझसे दूर मत करो, मेरे अस्तित्व पर संदेह मत करो। तुम्हारे प्रति मेरे प्यार को कभी कम मत समझो। तुम्हारे सोचने के तरीके ने मुझे रुला दिया है। हाँ, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और मैं कभी नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। तुम मेरे बच्चे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपके अंधेरे क्षणों में आपसे प्यार नहीं करता। जब आप खोए हुए महसूस करते थे और निराशा में थे, वह आप नहीं थे जो पहले मेरे पास आए थे। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके पास आया था, आपको कोमलता के साथ गले लगाया था। मैंने आपके दिल में आपकी आत्मा को साफ किया था, आपकी कमियों को माफ कर दिया था, आपको सांत्वना दी थी, आपने आपको ठीक किया था और आपको ऊपर उठाया था। तुम्हारा नया जन्म हुआ है। अब मेरा बात सुनो, इस क्षण तुम समझ जाओगे कि मेरा वादा अटल है। तुम्हें कोई मेरे हाथ से नहीं छीन सकता। मेरा प्यार शाश्वत है। यदि तुम संदेह से भरे हो तो इसका कारण यह है कि तुमने किसी और की बातों पर विश्वास किया है। लेकिन आइए हम उन संदेहों को दूर कर दें। अब मेरा बाहों में आ जाएं। आपको अपना ओर दौड़ते हुए देखकर मेरा दिल खुश हो जाता है। जीवन चुनौतियों से भरा है और संदेह बने रह सकते हैं, लेकिन वे आपके सिर के ऊपर मंडराने वाले पक्षियों की तरह हैं। यदि आप सावधान नहीं हैं, तो वे निर्माण में प्रवेश कर जाएंगे। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद